वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना 8वां बजट पेश किया। यह बजट उम्मीदों वाली थी, आकांक्षाओं वाली बजट थी। दरअसल बढ़ती महंगाई और नाराज आम आदमी को खुश और मनाने की जिम्मेदारी सीधे सीधे निर्मला सीतारमण के कंधे पर थी। और इस बजट से साफ साफ समझ में आया कि यह पूरी तरह से आम आदमी के लिए बजट थी। मिडिल क्लास के लोगों को ध्यान में रखकर यह बजट बनाया गया है और इसका स्वागत लगभग सभी लोगों के द्वारा किया गया है। तो एक बार नजर डालते हैं क्या क्या चीजें सस्ती हुई और क्या क्या चीजें महंगी हुई है और क्या इस बजट में देखने को मिला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बजट में मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि 12 लाख रुपए तक की कमाई पर नहीं लगेगा कोई टैक्स। अब 18 लाख की कमाई पर होगी 70,000 रुपए की बचत। स्मार्टफोन, टीवी और इलेक्ट्रिकल कारें होंगी सस्ती। वहीं बजट 2025 में बड़ा ऐलान, कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की 36 दवाएं ड्यूटी फ्री है। वहीं आपको बता दें अगले 5 सालों में 50,000 सरकारी स्कूलों में बनने की बात कही गई है। वहीं बजट 2025 में आईआईटी पटना की क्षमता में विस्तार का ऐलान, स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ के अतिरिक्त फंड का ऐलान। किसान क्रेडिट कार्ड की लिस्ट 3 लाख से बढ़कर हुई 5 लाख किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन्यवाद योजना का ऐलान। वहीं 25,000 करोड़ की लागत से बनेगा समुद्री विकास कोष। कैंसर के इलाज की दवाएं सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% कर दी जाएगी। साथ ही साथ बजट में मिडिल क्लास के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। तो आपको बता दें कि मिडिल क्लास के लिए बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। साथ ही साथ हर तबके को देखा गया है और निर्मला सीतारमण के इस बजट से हर कोई खुश नजर आ रहा है। तो मिडिल क्लास की बल्ले बल्ले हुई है इस बजट में और सभी जो है खुशी जताते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि बजट में बिहार को भी कई चीजें मिली है। साथ ही साथ सभी इस बजट से खुश नजर आ रहे हैं। दरअसल निर्मला सीतारमण का यह 8वां बजट है और ये उम्मीदों वाली बजट है। जो उम्मीद जनता लगाए हुए बैठी थी कि इस बजट में मिडिल क्लास को ध्यान में रखा जाएगा। कल देर शाम भी हम चर्चा कर रहे थे कि सबसे ज्यादा फोकस जो है मिडिल क्लास के लोगों को रहता है, क्योंकि अगर हम निम्न स्तर के लोगों की बात करें या फिर उच्च स्तर के लोगों की बात करें तो सबसे ज्यादा फोकस जो है मिडिल क्लास के लोगों का रहता है कि आखिर बजट में क्या कुछ मिलने वाला है। उन्हें तो सबसे बड़ी सौगात मिली है कि 12 लाख तक के आय में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। पहले 7 लाख तक था, जिसे बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया। ऐसे में आम जनता के लिए और सबसे बड़ा तबका जो है इससे प्रभावित होगा, जो कि 12 लाख रुपए तक कमाई पर नहीं लगने जा रहा है कोई टैक्स। तो जिस तरीके से लगातार निर्मला सीतारमण के जो बजट पर चर्चाएं होते रहती थी कि इस पे ये होना चाहिए था, लेकिन सभी जो है खुश नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि जैसे ही निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया उसके बाद खुद पीएम नरेंद्र मोदी उनके पास पहुंचे, उनसे मुलाकात की, उनकी तारीफ की बजट की। साथ ही साथ वो भी कहते हुए नजर आए कि आपकी बजट की सभी कोई तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। तो एक बार फिर जो है बजट पेश हुआ है। 25-26 का ये बजट है और इस बजट में सभी को जो है कुछ ना कुछ मिला है। ऐसे में सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो मिडिल क्लास लोगों के लिए है और सबसे बड़ा इस बजट की अगर हम बात करें तो ये है टैक्स पेयर्स के लिए कि 12 लाख रुपए तक कमाई करने वालों को अब कोई टैक्स नहीं लगने जा रहा है। और आपको बता दें कि इसमें और भी कई चीजें हैं, बिहार में भी कई चीजें मिली है और किसानों को लेकर के भी कई चीजों का ऐलान किया गया है। तो लगातार सभी की निगाहें थी कि इस बजट पे क्या कुछ देखने को मिलेगा और इस बजट में सभी को ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया गया है और सभी इस बजट से जो है काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो सभी की निगाहें इस बजट पे थी कि आज बजट का जो है पिटारा खुलेगा, पोटली खुलेगा और इस बजट में क्या कुछ निकल करके आएगा और सभी तबके के लोग जो है वो खुश है।
उम्मीदें लगाए हुए थे कि इस बजट में क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें कि जो टैक्स पेयर है इसमें सबसे बड़ा जो है छूट दिया गया है 12 लाख रुपए तक। साथ ही साथ अगर हम बिहार की बात करें तो बजट 2025 में आईआईटी पटना की क्षमता में विस्तार का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ के अतिरिक्त फंड का भी ऐलान किया गया है। साथ ही साथ स्मार्टफोन, टीवी और इलेक्ट्रिक कारें होंगी सस्ती। वहीं कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की 36 दवाइयां ड्यूटी फ्री की गई है। वहीं नए इनकम टैक्स बिल का वित्त मंत्री अगले हफ्ते करेंगे ऐलान। साथ ही साथ आपको बता दें कि इंश्योरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश बढ़ा है। 100% एफडीआई का ऐलान किया गया है। अगले 5 सालों में 50,000 सरकारी स्कूलों में बनेगी अटल टीचरिंग स्लैब। कि इस बजट में काफी कुछ देखने को मिल रहा है। वही आपको हम दिखाएंगे कि इस बजट में क्या सस्ता है और क्या महंगा है। दरअसल आपको बता दें कि मोबाइल और मोबाइल बैटरी जो है वो सस्ता है। साथ ही साथ अगर हम लिथियम आयन बैटरी की बात करें वो सस्ती है। ईवीएम और इलेक्ट्रिक कारों की जो हम बात कर रहे हैं वो सस्ती है। कैंसर की दवाई जो है वो सस्ती हुई है। वहीं भारत में बने कपड़े सस्ते होंगे। साथ ही साथ एलईडी और एलसीडी सस्ती हुई है। वहीं जीवन रक्षा दवाएं सस्ती होगी। साथ ही साथ इन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। वहीं लिथियम आयरन और बैटरी जो है वो सस्ती हुई है। ईवी और मोबाइल बैटरी भी सस्ती हुई है। बुनकरों के बुने कपड़े सस्ते होंगे। दरअसल चमड़े से बने सामान सस्ते होंगे। वहीं समुद्री उत्पाद पर कस्टम ड्यूटी 30 से घटकर 5% की गई है। वहीं फ्रोजन फिश पेस्ट पर कस्टम ड्यूटी 15 से घटकर 5 की गई है। वहीं कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की 36 दवाइयां जो है ड्यूटी फ्री की गई है। वहीं स्मार्टफोन, टीवी और इलेक्ट्रिक कारें जो है वो भी सस्ती हुई है। वहीं अगर हम बात करें बजट 2025 में क्या महंगा हुआ है तो इसमें सबसे पहले आपको बता दें फ्लैट पैनल डिस्प्ले या टीवी डिस्प्ले, फैब्रिक, ये सब चीजें जो है महंगी की गई है। तो आम जनता की उम्मीदों वाली बजट जो है आज देखने को मिली है। सभी तबके के लोग इसमें खुश नजर आ रहे हैं। उस पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट तनुज दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तनुज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 45 में। तनुज, जिस तरीके से सबको इंतजार था आज के दिन का कि बजट में क्या कुछ निकल कर आएगा और ये उम्मीदों वाली बजट निकल करके आई है। और सबसे बड़ा चीज जो इस बजट में देखने को मिला कि 12 लाख तक जो है टैक्स फ्री किया गया है। मिडिल क्लास लोगों की तो बल्ले बल्ले है। साफ तौर पर यह देखने को मिल रहा है जिस तरीके से पहले 7 लाख था 12 लाख रुपए कर दिया गया है। तो उम्मीदों वाली बजट जो है देखने को मिल रही है। आप इस बजट को किस तरीके से देख रहे हैं तनुज जी? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो विगत 10 वर्षों में पहली बार एक बहुत बड़ी सौगात निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए इस बजट के अंदर देखने को मिली है। ये बजट पूर्ण रूप से युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, उद्यमियों के लिए और साथ ही साथ मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय परिवारों के लिए सौगातों से भरा है। अगर हम बात करें इस बजट की विशेषताओं के बारे में तो अगर ध्यान देने योग्य चीज है कि देश में 75,000 से ज्यादा 5 सालों के अंदर मेडिकल एजुकेशन में सीटें बढ़ाई जाएंगी। वहीं 10,000 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज में सीट्स बढ़ाने की भी बातें कही गई है। वहीं अगर हम बात करें तो युवाओं के लिए जिस तरीके से पहली बार बनी महिला उद्यमियों के लिए 2 करोड़ रुपए तक के टर्म लोन की घोषणा, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा है, वो भी की गई है। वहीं आय में जो स्लैब में छूट हम देख रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, 12 लाख रुपए तक की छूट। साथ ही बुजुर्गों के लिए जो पहले 50,000 तक की छूट थी उसे बढ़ा करके 1 लाख की अत्यधिक छूट भी टैक्स के अंदर की गई है।
अगर इस बजट में हम खास रूप से देखें तो जैसे हमने मोबाइल फोन सस्ते होने की बात सुनी, तो ना केवल मोबाइल फोन बल्कि ईवी की जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जो बैटरीज होती हैं, एलईडी, एलसीडी, ऐसे तमाम बैटरीज के ऊपर टैक्स में रियायत होने से आने वाले समय में ईवी सेक्टर में भी बड़ा बूम देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें इस बजट में खास चीजों की, तो एससी एसटी महिलाओं उद्यमियों के लिए भी विशेष रूप से लोन के प्रावधान, वहीं किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दी गई है। और साथ ही साथ देखें अगर फिशरीज के लिए भी सरकार ने डेयरी और फिशरी उत्पादों के लिए भी जो लोन की सीमा है वो भी 3 से बढ़ा करके 5 लाख कर दी है। ऐसे में ये बजट पूर्ण रूप से मिला जुला और एक बेहतरीन के रूप में देखा जाता है। अनुज जी, जिस तरीके से हम इस बजट की बात कर रहे हैं, हर कोई तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। बजट पेश करने के बाद पीएम मोदी भी निर्मला सीतारमण के पास पहुंचे, उनकी तारीफ की और कहा कि आपके बजट की हर तरफ तारीफ हो रही है। निर्मला सीतारमण की ये 8वीं बजट थी। हर बार कहीं ना कहीं कोई सवाल उठते थे, लेकिन इस बार जो है सभी जो है समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं और सभी खुश नजर आ रहे हैं इस बजट से। आपको क्या लगता है कि जो उन्होंने 8 बजट पेश किया है, ये सबसे अच्छा बजट है अब तक का उनका? बिल्कुल, मैं इसे सबसे बेहतरीन बजट कहूंगा निर्मला सीतारमण जी का द्वारा पेश किए हुए बजटों में से। अगर हम बात करें और इस बजट के बारे में, तो देखिए जो इनकम टैक्स रिटर्न जो कि बहुत बड़ी एक लोगों की जरूरत है, निम्न वर्गीय मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए लोन लेने में आईटी रिटर्न्स की सबसे ज्यादा आवश्यकताएं पड़ती हैं, उसकी सीमा 2 साल थी। 2 साल से ज्यादा एक साथ आप आईटीआर नहीं भर सकते थे। अब वो सीमा भी बढ़ा करके 4 वर्ष कर दी है, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। रेंट से आए हुए टैक्स को जो कि 2,40,000 रुपए था, उसको बढ़ा करके भी 6 लाख रुपए तक की छूट उसमें भी कर दी गई रेंट टैक्स पे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। टीडीएस जो कि छोटे बड़े उद्यमियों के लिए बहुत जी जी जिस आपका पर जिस तरीके से तनुज जी, जिस तरीके से हम मिडिल क्लास लोगों की बात कर रहे हैं कि मिडिल क्लास लोगों का खासा ध्यान रहता है कि आखिर बजट के पिटारे से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा। हमने दिखाया कि चीजें सस्ती महंगी सारी चीजें अब जो है खरीदारी अगर होगी, जिस तरीके से काफी चीजें जो है सस्ती की गई, इसमें अगर खरीदारी अगर लगातार होगा, पैसा रोटेट होगा, तो जीडीपी और इकोनॉमी भी सुधरेगा, क्योंकि ये बड़ा चीज देखने को मिल रहा है इस बजट में। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से फायदा उद्यमियों को, युवा उद्यमियों को, युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को अगर हर क्षेत्र में फायदा मिलेगा, तो ये जो इनकम है जिसका स्लैब बड़ा है, ये निश्चित रूप से देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगी। वहीं अगर हम बात करें तो शहरी, देखिए अब तक क्या होता था, ग्रामीण के गरीबियों के ऊपर भी आय को लेकर सरकार फोकस करती थी। पहली बार एक विशेष रूप से योजनाओं के तहत शहरी गरीबियों की आय की बढ़ोतरी में भी सरकार काम करेगी। और वहीं अगर हम बात करें तो एक न्यू इनकम टैक्स बिल लाने का आपने अगर सुना हो, तो न्यू इनकम टैक्स बिल भी सरकार के द्वारा प्रेषित किया जाएगा। ऐसी पूर्ण रूप से इसके अंदर खबर एवं सूचनाएं हैं। साथ में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, समुद्री उत्पाद पर जो कस्टम ड्यूटी लगती थी 30%, वो भी घटा करके 5% कर दी गई है। वहीं बिहार के लिए एक बड़ी सौगात, मखाना बोर्ड बिहार में गठित होगा। जिस तरीके से इसकी मांग निरंतर कई वर्षों से थी, तो ये भी बहुत बड़ी घोषणा है सरकार की। साथ ही साथ हम बात करें तो जो 10,000 करोड़ का टोटल स्टार्टअप फंड इसमें युवाओं के लिए बनाया गया है, और एमएसएमई में जो पहले 5 करोड़ रुपए तक की लोन की सीमा थी, उसे बढ़ा करके 10 करोड़ कर दी गई है। 8 टैरिफ इसमें हटा दिए गए, कुल मिला के 8 टैरिफ। और देखिए खेल टॉय मैन्युफैक्चरिंग पे सरकार ने आने वाले समय में एआई और टॉय सेक्टर्स पे सरकार ने पूर्ण रूप से प्रयास किए हैं लोगों को फोकस करने के लिए। तो आने वाले समय में इन क्षेत्रों में बड़ा बूम देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और कैंसर की दवाइयों की अगर हम बात करें, कैंसर की दवाइयों पर भी राहत दी गई है। साथ ही साथ अगर हम कपड़ों की बात करें तो भारत में बने कपड़े भी सस्ते होंगे। हम देखें कि बाहर के जो कपड़े होते हैं वो महंगे होते थे, लेकिन अब ये कपड़े भी सस्ते होंगे और दवाइयों पर भी छूट दी गई है। जो 36 जीवन रक्षक दवाइयों पर छूट है, वो कस्टम ड्यूटी उनपे से पूर्ण रूप से हटा दी है। ऐसे में वे दवाई बेहद सस्ती हो जाएगी, क्योंकि लगभग 35% के आसपास कस्टम ड्यूटी उस पर लग रही थी, 30% के आसपास, वो भी उसमें से हट गई है। तो ऐसे में दवाइयों के रेट निश्चित रूप से काफी हद तक कम देखने को मिलेंगे। जी
जी बिल्कुल। और अगर हम कपड़ों की बात करें तो कपड़े जो भारत में निर्मित होते हैं, यहां पर उद्योग जो है कपड़ा लोग बाहर से मंगवाते थे, बाहर के विदेशी ब्रांड होते थे, लेकिन अब जो है भारत में बने कपड़े जो है वो भी सस्ते नजर आएंगे। ये भी एक बड़ी बात है इस बजट में। मैंने आपको कहा ये एक मिला जुला बजट है, लेकिन इसमें पूर्ण रूप से निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय को पूरा ध्यान रखा गया है। ऐसे में हर वो चीज जो रोजमर्रा के जीवन में कार्य में काम आती है, चाहे फर्नीचर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, लेदर के प्रोडक्ट्स हो, दवाइयां हो, चाहे वो आपके इनकम टैक्स रिटर्न संबंधित हो, ये सभी चीजों में काफी बड़ी रियायत इस बजट में देखने को मिली है। और ये एक बड़ी उपलब्धि सरकार के द्वारा प्रेषित इस बजट में सामने है। तनुज जी, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से ये तो मिडिल क्लास की बात हो गई, अभी दिल्ली में चुनाव है, क्या इसका माइलेज बीजेपी को मिल सकता है अगर पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए तो इस बजट को लेकर के? में भी आ रहे हैं सर। बात यह है कि बजट तो हर वर्ष आता है, लेकिन बजट से हम चुनावी आकलन इसलिए नहीं कर सकते कि जब खुद इलेक्शन थे लोकसभा के, उस समय हमने देखा कि बजट में कोई विशेष प्रलोभन या लुभावना नहीं देखने को मिला था। चाहते सरकार तो पिछले साल लोकसभा के इलेक्शन थे, उस समय ये बजट इस तरीके का हो सकता था, लेकिन उस समय बड़ा ही सीमित दायरों में बजट को प्रस्तुत किया गया था। तो इसे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से देखना ठीक नहीं है। ये बजट पूर्ण रूप से देश हित, राष्ट्र हित और युवाओं के, महिलाओं के, बुजुर्गों के, जनता के हित का बजट नजर आता है। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। तो जिस तरीके से सभी को ये बजट जो है काफी भा रहा है, लोगों का ये कहना है कि ये बजट जनता के लिए है, मिडिल क्लास के लिए है और सभी के लिए है। हर तबके को ध्यान में रखते हुए इस बार का बजट जो है वो तैयार किया गया और उससे सभी खुश नजर आ रहे हैं।